वैसे स्कूल से तो मैं 12 बजे आ गई थी, बट मैंने पढ़ना 4 बजे से स्टार्ट किया था। अब बीच में इतना गैप क्यों लेती हूँ मैं, तो मैं बताती हूँ। सुबह में मुझे उठना होता है 5 बजे, बिकॉज़ मुझे 6 बजे अपने घर से निकलना होता है बस के लिए, एंड इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो मैं 5 बजे उठती हूँ। एंड जल्दी उठने की वजह से मेरी नींद कंप्लीट हो नहीं पाती, तो स्कूल से आने के बाद 1-2 घंटा मैं सोने का ट्राई करती हूँ। वैसे प्रॉपर्ली सो तो नहीं पाती, बिकॉज पता नहीं मुझे क्या है, दोपहर में मुझे नींद ही नहीं लगती। सो बेसिकली यहाँ पे मैं मैथ्स का चैप्टर 3 सॉल्व करी थी, एंड 3.1 एक्सरसाइज था। एंड सीरियसली मैं बता रही हूँ, जब मैं उस टाइम पर ये एक्सरसाइज सॉल्व करी थी तो मैं सोच रही थी कि मैथ्स का एक्सरसाइज इतना ईजी कैसे हो गया। बट नाउ जब मैं सॉल्व करी हूँ इसी चैप्टर का 3.2 एक्सरसाइज 4 दिन बाद, तब मुझे समझ आ रहा है भाई ये तो सिर्फ स्टार्टर था। स्टार्टर हमें अच्छा लगता है, बट धीरे धीरे अगर हम खाना खाने लगे ना तो हमें समझ आता है डाइजेस्ट हमें नहीं होगा खाना, क्योंकि खाना ओवरलोड हो चुका है। वही इस चैप्टर का हाल है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज था वो तो मुझे ईजी लगा, उसके बाद वाले एक्सरसाइज मुझे हार्ड लग रहे हैं। एंड सीरियसली मैं बताऊँ, मेरे पूरे क्लास में किसी को डाउट नहीं है मुझे छोड़ के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई बैकलॉग्स। तो मुझे बायो में नोट्स कंप्लीट करना है, देन मुझे एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ना है, अभी बचा हुआ है, सर ने स्टार्ट कर दिया है बट मैंने नहीं किया। एंड जब भी वो चैप्टर सर पढ़ा रहे हैं ना, मैं उस दिन एब्सेंट ही हो जा रही हूँ। मैथ्स के चैप्टर 2 का मुझे फेयर कॉपी कंप्लीट करना है, एंड इंग्लिश में मुझे फेयर कॉपी कंप्लीट करना है। एंड अभी जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं मुझे उनकी चीज़ें याद नहीं आ रही। हाँ, याद आ गया, कंप्यूटर का चैप्टर 2 का भी मुझे अभी नोट्स लिखना है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है अभी। एंड उसके बाद मैंने कुछ देर का ब्रेक ले लिया था, बिकॉज़ पढ़ने का मेरा मन कभी भी नहीं करता है, लेकिन मैंने ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि मुझे भूख लगी थी। देन मैंने कंप्यूटर से स्टार्ट किया था। कंप्यूटर में मुझे ना कुछ चीज़ें लिखनी थी अपनी नोटबुक में, एंड ऑनेस्टली मुझे कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आता है होता क्या है उसमें। इट्स नॉट लाइक दैट मुझे कंप्यूटर या लैपटॉप चलाने नहीं आता, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे चलाने आता है। कंप्यूटर चलाने मैंने स्कूल में सीखा हुआ है, एंड लैपटॉप घर पे मैंने सीखा हुआ है, बट मुझे चैप्टर्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये जो सेकेंड चैप्टर था ना, सीरियसली इसमें एडिटिंग के ऊपर चीज़ें थी, लाइक तुम लोग फोटोज़ एडिट कर सकते हो, कैसे वीडियोज़ एडिट कर सकते हो, बट ये सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी आती हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं एडिटिंग जब मैं 9 ईयर्स की थी तब से कर रही हूँ। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, तो मेरे पास कुछ भी काम नहीं था, तब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, एंड तभी मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के एडिटिंग सीखा था थोड़ा बहुत, और अब मुझे अच्छी खासी एडिटिंग आती है। दैट्स इट। अब व्लॉग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो रात में मैं यहाँ पर बायो का अपना नोट्स लिख रही थी। सर ना नोट्स लिखवाते हैं, एंड देन मैं घर पर आके अपनी नोटबुक पर लिख देती हूँ, बिकॉज एक साथ इतना सारा काम कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, एक दिन में मैं कितना ही कर पाऊंगी। एंड ये बायो का चैप्टर 2 है, एंड इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड ये चैप्टर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, सीरियसली बताऊँ तो। बायो के तो मुझे हर एक चैप्टर इंटरेस्टिंग ही लगते हैं, पता नहीं क्यों, वो ईजी लगता है। फिजिक्स ईजी नहीं लगता, ना ही केमिस्ट्री ईजी लगता है। एंड एक चीज़ तो मैं टोटली बताना भूल गई, जो मेरे पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं PT1, वो आई थिंक 10 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, सर बोल रहे थे, एंड वो भी कन्फर्म नहीं थे, बट अगर स्टार्ट होते हैं 10 मई से, तो देन मैं एक PT1 के लिए प्रिपरेशन वीडियो अपलोड कर दूँगी। एंड अभी मैं किसी भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर नहीं देख रही हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं बच रहा। टाइम मतलब कहने का मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी से अभी काम हो रहा है मेरा, अगर नहीं होगा तो मैं लेक्चर्स देखूंगी। वैसे लेक्चर्स देखती हूँ तो ईजी हो जाता है, इस वजह से मैं देखती हूँ, बट लेक्चर्स देखने के बाद भी मुझे सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, रीड करना पड़ता है बुक। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि स्कूल में मेरी पढ़ाई अच्छी हो ही रही है, समझ आ ही जा रहा है, तो एक बार स्कूल एंड एक बार घर पे सेल्फ स्टडी करने के बाद आई डोंट थिंक लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट हाँ, PT1 के पहले मुझे करना पड़ेगा अटेंड, बिकॉज मेरे स्कूल में जैसे कि पता होगा इंटरनल क्वेश्चंस होंगे PT1 के लिए, MCQ बेस्ड। तो इस वजह से अगर तुम लोगों को ये पता करना है कि किस किस सब्जेक्ट्स की मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है PT1 के लिए, तो मैं बता दूँ, एक भी सब्जेक्ट की नहीं हुई है। मैंने एक भी सब्जेक्ट का, एक भी चैप्टर का, एक भी सेंटेंस अभी तक रिवाइज नहीं किया है। तो बहुत सारा काम बचा हुआ है, बट चिल, हम लोग चिल करेंगे। एंड एग्जाम से एक दिन पहले रिग्रेट। दिस इज़ माई कॉफी टॉक सेक्शन। सो या चलो बताते हैं, आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा फनी होने वाली है, एंड लिटरली बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, छोटी भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हर एक शादी में ना एक जूता छुपाने की जो रस्म होती है दूल्हे की, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। तो देखो, मुझे नहीं छुपाना था, बस मैं कुछ लोगों की हेल्प कर रही थी, एंड उसे छुपाने की बारी आई। तो हम लोग, मतलब मैं भी थी, लाइक मेरा कुछ काम नहीं था, बिकॉज लाइक वो क्या बोलते हैं, लड़की की बहन, दुल्हन की बहन लोग करते हैं, मैं तो बहन थी भी नहीं, मुझे नहीं करना था, बट जस्ट हेल्पिंग।
हमें ना एक टेम्पो मिला, टेम्पो वहाँ पे खड़ा था एंड उसमें ना कुछ सामान वगैरह रखा हुआ, कुछ डेकोरेशन का सामान वगैरह बचा हुआ रखा था या ले जा रहे थे वो लोग, मुझे नहीं पता। तो हमने देखा नहीं दिमाग में क्या सूझा, हम लोगों ने वो दोनों उनके जो दूल्हे थे उनके जूतों को उस टेम्पो में रख दिया एंड हम लोग निकल लिए। आधा एक घंटा बाद वो जो जूता ढूंढने के लिए आए, तो फिर कुछ पैसे वगैरह इन्होंने किए कि इतना चाहिए हमें, इतना वगैरह वगैरह। एंड यू विल नॉट बिलीव, सीरियसली जब वो लोग जूता लेने गए, टेम्पो था ही नहीं। मीन्स कि जो जिसमें जूता था, जिस टेम्पो में, वो टेम्पो चला गया एंड जूता मिला ही। एंड सीरियसली वो टेम्पो चला गया एंड उसी के अंदर जूता था एंड जूता नहीं मिला। उसके बाद जो भी रस्में होती है बिना जूते की हुई एंड सबने डांट भी खाई थी